गर्मी का मौसम शुरू होते ही रीवा जिले में जल संकट गहराने की समस्या सामने आने लगी। जी हां, रीवा जिले में गहराते जल संकट और गिरते भूजल स्तर को देखते हुए जिला प्रशासन ने एक बेहद महत्वपूर्ण और सख्त कदम उठाया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी प्रतिभा पाल ने मध्य प्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 2022 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण रीवा जिले को जल अभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया है। प्रशासन का यह आदेश तत्काल प्रभाव से पूरे जिले में लागू हो गया है, जो आगामी 15 जुलाई तक या मानसून की दस्तक और पर्याप्त वर्षा होने तक प्रभावी रहेगा। इस निर्णय के पीछे मुख्य कारण इस वर्ष जिले में औसत से कम हुई बारिश और सिंचाई व अन्य व्यावसायिक कार्यों के लिए भूगर्भीय जल का अत्यधिक दोहन है। रीवा जिले के लगभग सभी विकास खंडों और नगरीय क्षेत्रों में नलकूपों तथा पारंपरिक जल स्रोतों के जल स्तर में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे भविष्य में पेयजल की गंभीर किल्लत होने की आशंका प्रबल हो गई है। हर घर की कहानी, पानी की परेशानी, लेकिन अब और नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन पाइप्स लेकर आए हैं हाई क्वालिटी केसिंग पाइप्स, जो बने हैं हाई क्वालिटी मटेरियल से। 40 और 30 केजी वेट में न्यूट्रॉन पाइप्स देते हैं आपके बोरवेल की सुरक्षा सालों तक। तो अगर आप भी अपने खेतों में नया बोरवेल करवाने की सोच रहे हैं या फिर अपने खाली पड़े प्लॉट पर बोरवेल करवाने का काम करवाना चाहते हैं, तो बड़े बड़े ब्रांड को टक्कर देने के बाद अब आपके शहर में आ गए न्यूट्रॉन पाइप्स, एक्सपर्ट की पहली पसंद। इसी आपात स्थिति को देखते हुए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री की अनुशंसा पर जिले में नलकूप खनन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। जारी किए गए सरकारी आदेश के अनुसार अब रीवा जिले के किसी भी नगरीय या ग्रामीण क्षेत्र में बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के नया नलकूप खनन करना पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। यह नियम न केवल आम जनता बल्कि निजी बोरवेल ठेकेदारों पर भी समान रूप से लागू होगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था अपनी मनमर्जी से मशीनें लगाकर भूजल का दोहन नहीं कर सकेगी। हालांकि यह प्रतिबंध शासकीय पेयजल योजनाओं और सरकारी नलकूप खनन कार्यों पर लागू नहीं होगा, ताकि सार्वजनिक जलापूर्ति बाधित ना हो। इसके अतिरिक्त जिले की सीमा में आने वाले नदी नालों, स्टॉप डैम और सार्वजनिक कुओं के जल को पूरी तरह से घरेलू उपयोग और पेयजल परियोजनाओं के लिए सुरक्षित कर दिया गया है। किसी भी शासकीय भूमि पर स्थित या औद्योगिक उपयोग के लिए पानी का दोहन अब दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा। केवल नहरों में प्रवाहित जल को ही कुछ विशेष परिस्थितियों में उपयोग की छूट दी जा सकती है। निजी भूमि पर नलकूप खनन की आवश्यकता होने पर प्रशासन ने एक निश्चित प्रक्रिया निर्धारित की है। यदि कोई व्यक्ति अपनी निजी जमीन पर बोरवेल कराना चाहता है तो उसे संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी के पास निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन करना होगा। आवेदन प्राप्त होने के बाद एसडीएम पीएचई विभाग से तकनीकी अनुशंसा प्राप्त करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित खनन से आसपास के सार्वजनिक जल स्रोतों पर विपरीत प्रभाव न पड़े। तकनीकी जाँच और विभाग की सकारात्मक रिपोर्ट के बाद ही विशेष परिस्थितियों में अनुमति प्रदान की जाएगी। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में सार्वजनिक जल स्रोत सूख जाते हैं तो जनहित को सर्वोपरि रखते हुए प्रशासन किसी भी निजी पेयजल स्रोत यानी कुआं या नलकूप का एक निश्चित अवधि के लिए अधिग्रहण कर सकेगा, ताकि आम जनता को पीने का पानी उपलब्ध कराया जा सके। प्रशासन की इस कड़ाई का उद्देश्य जिले के सीमित जल संसाधनों को बचाना और गर्मी के मौसम में होने वाली संभावित त्राही को रोकना है। कलेक्टर ने चेतावनी दी है कि जो भी व्यक्ति या ठेकेदार इस आदेश का उल्लंघन करता पाया जाएगा, उसके विरुद्ध मध्य प्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। चूंकि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए त्वरित निर्णय की आवश्यकता थी, इसलिए यह आदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के तहत एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है। स्थानीय पुलिस प्रशासन, राजस्व विभाग, पीएचई और सभी नगर निकायों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें और अवैध खनन करने वाली मशीनों को जब्त करने जैसी सख्त कार्रवाई को से पीछे न हटे। जिले को जल अभावग्रस्त घोषित करना इस बात का संकेत है कि अब पानी की एक एक बूंद की बचत करना अनिवार्य हो गया।